नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा और हमारा खास शो ब्याज पर ब्याज में राहत, इसमें आपका स्वागत है। कोरोना काल में अगर आपने लोन मोरेटोरियम का फायदा लिया है, मतलब ये कि जो ईएमआई भरने के लिए आपको छूट दी गई थी, उसका फायदा अगर आपने उठाया है तो आपके लिए अच्छी खबर आई है। जी हाँ, अब मोरेटोरियम पर लगने वाला चार्ज भी आपको नहीं चुकाना होगा, यानी ब्याज पर ब्याज आपको नहीं देना होगा। इसका सारा बोझ केंद्र सरकार खुद उठाएगी। छूट में एमएसएमई, एजुकेशन, हाउसिंग, कंज्यूमर ड्यूरेबल, ऑटो, बिजनेस लोन शामिल होंगे। क्रेडिट कार्ड के बकाये पर भी ब्याज की वसूली नहीं होगी। इसको आप गौर से सुन लें। ये छूट 2 करोड़ तक के लोन के लिए होगी। जो पूरी छूट की बात अभी हमने ऊपर की, कंज्यूमर ड्यूरेबल, एसएमई, एजुकेशन, होम लोन, ऑटो लोन। अब सवाल उठता है कि कंपाउंड इंटरेस्ट को माफ करना कितनी बड़ी राहत है आपके लिए। इसके सबसे ज्यादा फायदा इसका किसको मिलेगा, राहत का फॉर्मूला क्या होगा और ये राहत आपको कब तक मिल जाएगी, और क्या और किन किन बैंकों के कस्टमर को ये फायदा होने वाला है, कितना वक्त लगेगा, ये तमाम ऐसे सवाल हैं जो आप जानना चाहते होंगे, समझना चाहते होंगे। आज उन्हीं सवालों का जवाब हम तलाशने की कोशिश करेंगे, लेकिन उससे पहले देखिए ये रिपोर्ट। कोरोना काल में कम कमाई से परेशान लोगों के लिए मोदी सरकार राहत की एक और किश्त लेकर आई है। इस बार सरकार ने लोन मोरेटोरियम लेने वालों पर लगने वाले ब्याज पर ब्याज को माफ करने का फैसला लिया है। सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट दाखिल कर ये बताया है कि वो 6 महीने के लोन मोरेटोरियम समय में 2 करोड़ तक के ब्याज पर ब्याज की छूट देगी। इसमें एमएसएमई, एजुकेशन, हाउसिंग, कंज्यूमर ड्यूरेबल, ऑटो, कारोबार और कंजम्पशन लोन शामिल होंगे। क्रेडिट कार्ड के बकाये के लिए भी ब्याज पर ब्याज नहीं वसूला जाएगा। सरकार के हलफनामे के मुताबिक मोरेटोरियम लेकर कर्ज चुकाने वालों को भी नुकसान नहीं होगा। छोटी अवधि का मोरेटोरियम लेकर कर्ज चुकाने वालों को भी राहत मिलेगी। मोरेटोरियम अवधि में ब्याज के अतिरिक्त भुगतान का रिफंड किया जाएगा, यानी कि ब्याज पर ब्याज का भुगतान करने वालों को पैसा रिफंड होगा। देरी से पेमेंट पर पेनल्टी वापस की जाएगी। सरकार का कहना है कि पैसा चुकाने वालों को प्रोत्साहन जरूरी है, वहीं इससे क्रेडिट कल्चर खराब नहीं होगा। वहीं ब्याज पर ब्याज कम होने से ईएमआई में कमी होगी या अवधि कम हो जाएगी। सरकार मोरेटोरियम न लेने वालों को भी राहत देने पर विचार कर रही है। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया है कि लोन मोरेटोरियम के दौरान लगने वाले ब्याज पर ब्याज वो इसलिए माफ कर रहे हैं जिससे कोरोना के चलते पहले से ही परेशान लोगों को और मुश्किलों का सामना न करना पड़े। ब्याज पर ब्याज माफी का फॉर्मूला कैसा होगा, इसकी रूपरेखा सुप्रीम कोर्ट के आखिरी फैसले के बाद तैयार की जाएगी। अब तक मिली जानकारी के मुताबिक एक फॉर्मूला बनाया गया है। इसे एक मिसाल से समझ सकते हैं। अगर आपके पास 50 लाख का होम लोन है और आपने सिर्फ 1 साल की ईएमआई भरी थी, तो आपके ऊपर 19 साल यानी 228 महीने की ईएमआई बकाया है। ऐसे में आपसे अगस्त तक यानी 6 महीने के बीच मोरेटोरियम का फायदा उठा लिया तो आपको करीब 2 लाख रुपए का ब्याज देना होगा। 6 महीने के दौरान प्रिंसिपल और ब्याज दोनों पर कंपाउंड दर से ब्याज तय होना था। अब मान लेते हैं कि आप मोरेटोरियम के दौरान कोई भी पैसा नहीं दे सके और बैंक ने आपके ब्याज को भी आपके प्रिंसिपल अमाउंट के साथ जोड़ दिया। ऐसे में 228 महीने में हर महीने आपकी ईएमआई करीब 1700 रुपए बढ़ रही थी, लेकिन अब ब्याज पर ब्याज नहीं लगेगा तो आपकी ईएमआई सिर्फ 877 रुपए प्रति महीना ही बढ़ेगी। यानी 228 महीने के लोन में आपको हर महीने 832 रुपए की बचत होगी। इसका मतलब है कि मोरेटोरियम के दौरान ब्याज पर ब्याज न लगने की वजह से आपके लोन पर 19 सालों में करीब 1,90,000 रुपए बचेंगे। इसी तरह का फॉर्मूला ऑटो लोन और क्रेडिट कार्ड बकाये पर लगने वाले ब्याज पर भी लागू हो सकता है, लेकिन ये तय है कि ब्याज माफी से कर्जदारों को अच्छा खासा फायदा होगा। सरकार को इस स्कीम से करीब 6 से 7 हजार करोड़ रुपए का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा।
इस मामले पर अभी सुप्रीम कोर्ट में अगली सुनवाई 13 अक्टूबर को होनी है। सूत्रों की माने तो सुप्रीम कोर्ट अगर ब्याज पर ब्याज में छूट का प्रस्ताव मान लेती है तो सरकार मोरेटोरियम न लेने वालों को राहत कैश बैंक जैसे राहत देने पर विचार कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो आपने देखिए रिपोर्ट, हमने डिटेल में ये आपको समझाने की कोशिश की कि किस तरह की राहत है ये। अब हमारे साथ चर्चा में दो खास मेहमान जुड़े हैं, उनसे हम और डिटेल में आसान भाषा में समझेंगे। हमारे साथ हैं हर्ष रुंगटा साहब, पार्टनर हैं फी ओनली इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स के। हमारे साथ रमन अग्रवाल साहब हैं, हेड हैं एनबीएफसी सेंटर फॉर इंटरनेशनल इकोनॉमिक अंडरस्टैंडिंग के। आप दोनों का बहुत स्वागत है। चर्चा में हम डिटेल में जाएं उससे पहले एक छोटा सवाल हर्ष रुंगटा जी, पहला सवाल मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं, क्योंकि मोटे तौर पर तो जिन लोगों ने लोन लिया है या जो हम लोग जो देख रहे हैं सुन रहे हैं, हमें तो लग रहा है कि ये अच्छी राहत है, लेकिन एक फाइनेंशियल एक्सपर्ट की नजर में ये राहत कितनी बड़ी राहत है, ब्याज पर ब्याज में छूट की राहत? तो खैर सबसे पहली बात तो ये है कि ये सारे कंजेंचर्स हैं। अभी ये सारी न्यूज़पेपर मतलब एफिडेविट कोई घूम भी रहा है व्हाट्सएप पे, लेकिन एग्जैक्टली क्या होगा वो नहीं कहा जा सकता। और जो एग्जाम्पल आपने दिया, मेरे ख्याल से राहत इतनी बड़ी नहीं है जितना एग्जाम्पल दिया गया था। द एडिशनल बेनिफिट इज वेरी वेरी लिटिल। मतलब 50 लाख के लोन पे मैक्सिमम ईएमआई की अगर छूट है, अगर तुरंत का तुरंत भी उसने, समझो किसी ने फरवरी में लोन लिया था, यानी कि और पहले फिर 6 महीने दिया ही नहीं, तो उसके करीबन 2 लाख रुपए जो है वो ब्याज लग जाएंगे। विद इंटरेस्ट है वो ज्यादा लगता है, इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट है वो ज्यादा लगता है। द टोटल डिफरेंस इन ईएमआईज बिकॉज ऑफ द वेवर वो 6,500 रुपया है, स्प्रेड ओवर 238 महीने। तो मतलब ये इतना बड़ा राहत डेफिनेटली नहीं है जितना कैलकुलेशन दिखाया गया। मेरे नहीं समझ में आ रहा है कि वो कैलकुलेशन कैसे किया गया है, लेकिन खैर कोई भी राहत हो वो अच्छी है मेरे ख्याल से। ग्राहकों को राहत मिलनी, बोरोवर्स को राहत मिलनी बहुत जरूरी है, तो ये राहत उनको सबको मिलनी चाहिए। एक बड़ी राहत जो दे सकते हैं जिसके लिए सरकार को जेब से पैसा भी नहीं देना पड़ेगा, वो ये है कि जो पुराने ग्राहक हैं और जो आज नए ग्राहक की रेट से बहुत हाई रेट पे लोन दे रहे हैं, इंटरेस्ट दे रहे हैं, उनको कम से कम आरबीआई बाध्य करे कि वो उनका रेट जो है करंट रेट पे शिफ्ट किया जाए। ये अगर इतना भी कर दें तो वो राहत विल फार एक्सीड ये कोई भी राहत है जो हम देख रहे हैं, उससे बहुत ज्यादा बड़ी राहत वो होगी। तो वो तो सर वो तो विकल्प है ना कि आप लोन को शिफ्ट कर सकते हैं, वो तो कस्टमर के पास अधिकार होता है शायद। बिल्कुल अधिकार होता है सर, लेकिन जैसे हमने देखा है कि ये इसका फायदा सिर्फ एक्टिव कंज्यूमर्स को होता है, और अनफॉर्चुनेटली इंडिया में 10-15% को छोड़ के 85-90% कंज्यूमर्स एक्शन नहीं लेते। और ऐसे समय में जब सबको इतनी तकलीफ, इतने सालों से चल रहा है ये आपके जी बिजनेस पे भी कई बार ये चीज को उजागर किया गया है, लेकिन ऐसे समय में जब इतनी डिफिकल्टीज हैं, ऐसे समय में कंज्यूमर से, बोरोवर से हायर इंटरेस्ट लेना मेरे ख्याल से बहुत ही गलत बात है। तो ये जो गलत बात इतने सालों से चल रही थी उसको करेक्ट करना आई थिंक शुड बी द फर्स्ट स्टेप। ये राहत भी वेलकम है, उतनी बड़ी नहीं है जितनी हम सोच रहे हैं। ठीक है, चलिए आपने पहला रिमार्क ये दिया इसको लेकर के, इस पर हम और आगे डिटेल में बात करेंगे, लेकिन अब मैं आपके पास आना चाहता हूं रमन अग्रवाल जी। अब एक एक करके मैं आपसे ये समझना चाहता हूं कि ठीक है अभी ये इस पर अंतिम मुहर लगना बाकी है, लेकिन फिलहाल हम इसको इसी रूप में देख रहे हैं कि अगर ये राहत इस तरह से मिलती है तो कितनी बड़ी राहत होगी। तो मेरा अब आपसे ये सवाल होगा, पहला सवाल, कि ये जो पूरी प्रक्रिया होगी, जिन लोगों ने मान लीजिए लोन लिया है, कोई भी लोन, चाहे होम लोन हो, चाहे वो ऑटो लोन हो या कोई और लोन, एमएसएमई वाला लोन, तो उसमें इसकी पूरी प्रक्रिया क्या होगी? क्या कस्टमर को पहल करनी होगी इस राहत का फायदा लेने के लिए, या ऑटोमेटिक होगा ये?
क्या होगा इसका फॉर्मूला? नहीं, देखिए, बात बड़ी सीधी और सिंपल है कि अगर आपने मोरेटोरियम पीरियड यानी कि मार्च से लेकर अगस्त तक के जो 6 महीने का पीरियड था, 1 मार्च से लेकर 31 अगस्त तक का, उस 6 महीने के अंदर आपने मोरेटोरियम लिया या नहीं लिया, अगर आपने कोई भी डिलेड पेमेंट की इंटरेस्ट भरा है, मान लीजिए, क्योंकि देखिए एक लोन था, वो एग्रीमेंट अपने फाइनेंसिंग कंपनी चाहे वो बैंक या एनबीएफसी के साथ किया, 3 साल का, 4 साल का, या अगर हाउसिंग लोन है तो 20 साल का लोन आपने उनसे एग्रीमेंट कर रखा था। वो 6 महीने में जो पेमेंट आपने नहीं दिया, उसके ऊपर जो एक्स्ट्रा ब्याज लगना था वो माफ हो गया। तो अब अगर आपने नहीं दिया है, अभी तक कोई पेमेंट नहीं की है, तो ऑब्वियसली आगे चल के जो आगे की जो किस्तें हैं उनमें वो ऑटोमेटिक एडजस्टमेंट हो जाएगा, नंबर 1। नंबर 2, अगर आपने उस 6 महीने के दौरान भी कोई पेमेंट किया, कस्टमर को सर कुछ नहीं करना पड़ेगा? नहीं, देखिए, नहीं, उसमें उसको कस्टमर के लिए कोई इतना आवश्यक नहीं है, क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आने वाला है और इस पर सरकार ने भी एफिडेविट में ये कह दिया है कि जो भी भरपाई होगी वो हम पूरी करेंगे। तो बेसिकली कस्टमर से चार्ज नहीं होगा, इसका जो खामियाजा जो बैंक या एनबीएफसी को होता है इसकी वजह से, वो सरकार पूरा करेगी। तो वो डील वो जो लेन देन होगा, वो बैंक एनबीएफसी का गवर्नमेंट के साथ कैसे होगा, वो एक अलग रहेगा। नहीं, मतलब कस्टमर ठीक है सर। हाँ, को नहीं हाँ। मेरा पूछने का मतलब ये था सर कि जो कस्टमर हमें इस वक्त देख रहे हैं, जो लोन लेने वाले जो हैं, जो हमारे दर्शक हैं, जो हमें देख रहे हैं, वो ये जानना चाह रहे होंगे कि ये फायदा लेने के लिए जो इतनी कवायद हो रही है सरकार की तरफ से, क्या इस फायदे के लिए उन्हें बैंक जाना पड़ेगा, कुछ लिख के देना पड़ेगा, कोई फॉर्म देना पड़ेगा, या उन्हें कुछ नहीं करना पड़ेगा, वो ऑटोमेटिक एडजस्ट हो जाएगा? तो मतलब आप यही कह रहे हैं कि ऑटोमेटिक हो जाएगा? होगा। बाकी देखिए, ये भी है कि अगर आप आज की सुप्रीम कोर्ट का मैटर देखें तो कोर्ट ने एग्जैक्टली यही बात कही है कि सरकार ने एफिडेविट में ये तो कह दिया है कि हम इसका भरपाई हम पूरी करेंगे, लेकिन उन्होंने आगे सरकार से ये भी पूछा है कि इसके रिलेशन में जो भी ऑपरेशनलाइज सर्कुलर और जो विधि आप बनाएंगे, उसके बारे में भी कुछ कोर्ट को बताना होगा। तो अगली हियरिंग तक ये भी थोड़ा सा मैटर और क्लियर हो जाएगा। और वैसे जो अभी तक पिक्चर सामने आई है, इसमें मुझे नहीं लगता कि कस्टमर एंड पर कुछ एक्स्ट्रा इनिशिएटिव लेना है, ये ऑटोमेटिक एडजस्टमेंट होगी। यस, ये बहुत महत्वपूर्ण बात आपने कही कि कस्टमर एंड से कोई इनिशिएटिव आपको नहीं लेना पड़ेगा। तो पहली बात आप ये समझ लें, जो दर्शक हमें इस वक्त देख रहे हैं और जिन्होंने लोन लिया है, मतलब ये जो राहत की पूरी कवायद चल रही है, ये राहत आपको अपने आप मिल जाएगी, इसके लिए आपको कोई पहल नहीं करनी है, पहली बात। दूसरी बात, अग्रवाल साहब, मैं आपसे एक चीज पूछना चाहता हूं कि क्या ये जो राहत की बात अभी हो रही है, ये सिर्फ जो सरकारी बैंक के ग्राहक हैं क्या उन्हीं को मिलेगी, या जिन्होंने प्राइवेट बैंकों से ले रखा है, एनबीएफसी से ले रखा है, उनको भी ये राहत मिलेगी? नहीं, देखिए, ये कम से कम अब कोर्ट का क्या ऑर्डर आएगा ये तो अभी पता लगेगा 13 तारीख को शायद, या उसके बाद। लेकिन कम से कम जो सरकार ने कोर्ट में जो एफिडेविट दिया है और सरकार ने जो पेशकश की है, उसमें सरकार ने क्लियरली कहा है कि ये बेनिफिट सभी बैंक्स, यानी कि पब्लिक सेक्टर बैंक, प्राइवेट सेक्टर बैंक, स्मॉल फाइनेंस बैंक, कोऑपरेटिव बैंक और इवन एनबीएफसी, तो जितने भी ये इनसे बोरोअर्स हैं, क्योंकि देखिए, जो बोरोअर है वो बोरोअर है, वो एक आदमी है, उसने लोन कहां से लिया ये फर्क नहीं पड़ता, एज लॉन्ग एज वो लोन एक आरबीआई रेगुलेटेड एंटिटी से लिया है तो ये उस पर भी लागू होगा। लेकिन अब कोर्ट क्या फैसला लेगी ये हमें इंतजार करना है। कम से कम सरकार की तरफ से ये पेशकश आई, इंतजार करना पड़ेगा। ठीक बात है। हाँ, दो चीजें क्लियर हो गई। पहला तो ये कि जो भी राहत मिलेगी ऑटोमेटिक आपके अकाउंट में वो राहत आ जाएगी, आपको उसके लिए कुछ प्रयास नहीं कर रहे हैं, आपको कोई मशक्कत नहीं करनी है। दूसरी महत्वपूर्ण बात ये कि अब फैसला जो आए वो अलग बात है, लेकिन अभी तक के हालात को देखते हुए रमन अग्रवाल जी ने ये बताया कि ये राहत सारे बैंकों के कस्टमर को मिलेगी, चाहे वो सरकारी बैंक हो, चाहे वो प्राइवेट बैंक हो, चाहे वो कोऑपरेटिव बैंक हो या एनबीएफसी हो। ये दो चीजें क्लियर हो गई हैं। अब हर्ष रुंगटा जी, मैं आपके पास आना चाहता हूं। जो चिंता आपने पहले सवाल में जाहिर की थी कि ये बहुत बड़ी राहत नहीं है, हमने एक कैलकुलेशन निकाला कि अगर मान लीजिए किसी का 50 लाख का लोन है
और अगर उन्होंने 6 महीने का मोरेटोरियम लिया है, इसका उसको चुना है, तो अल्टीमेटली, और अगर 19 साल या 20 साल के लिए उनका लोन है, तो अल्टीमेटली उनको 2 लाख रुपए के आसपास की बचत होगी। इस कैलकुलेशन में कुछ और जोड़ना घटाना चाहेंगे आप, या आपके हिसाब से कैलकुलेशन क्या है? अगर मान लीजिए किसी ने 50 लाख का लोन लिया है और 20 साल के लिए लोन है और 6 महीने का मोरेटोरियम ऑप्ट किया है, तो उनको कितनी नेट बचत कितनी होगी? आपका कैलकुलेशन क्या कहता है? तो मैंने जब ये कैलकुलेशन की थी, ये शेयर की गई थी मेरे साथ, तो मैंने जब उसको कैलकुलेशन किया था कि 50 लाख, हाँ। 6 महीने का मोरिटोरियम अगर आपने लिया, ओके, तो उस पे मतलब ब्याज, अगर आप ब्याज ऑन ब्याज लेते हैं तो 2,03,000 के आसपास होता है, और ब्याज ऑन ब्याज नहीं लेते हैं तो एग्जैक्टली 2 लाख होता है 6 महीने का ब्याज। यानी बेनिफिट जो है वो करीबन 3,000 रुपए का बेनिफिट है, और वो 3,000 रुपए के बेनिफिट से ईएमआई में जो डिफरेंस पड़ेगा वो महीने का 29 रुपया पड़ेगा, अगर 19 साल बाकी हैं तो करीबन 6,500 रुपए का फर्क हुआ ऑल टोटल। सो आइदर आप उसको ऐसे पकड़ लीजिए कि ब्याज ऑन ब्याज इटसेल्फ इज अबाउट 3,000 एंड ऑड रुपीज, 3,500 सवा 3,000 रुपए के आसपास, या अगर ईएमआई का बेनिफिट पकड़े तो करीबन 6,500 रुपया स्प्रेड ओवर 19 ईयर्स। तो मुझे नहीं मालूम कि ये जो आपने 1,79,000 की फिगर निकाली है वो कैसे निकाली है, एंड अगर वो सही है तो वो बड़ी, आपसे आपको बुलाने का हमारा मकसद यही है कि आप थोड़ा और तस्वीर साफ करें। हाँ, तो मैंने जैसे एक 2 करोड़ का फिगर किया कि किसी का 2 करोड़ का लोन था, एमएसएमई लोन था, होम लोन था, अगर 3 साल तक दिया था उसने फरवरी 2020 तक, तो उसका करीबन 1 करोड़ 86 लाख रुपीस रह गया था, अगर 8% पे उसने लोन लिया था तो। अब उसमें उसको जो बेनिफिट मिलेगा, ओके, दैट इज रफली अबाउट टोटल 22-23 हजार रुपए स्प्रेड ओवर द बैलेंस 17 साल, या ईएमआई में 113 रुपए का फर्क पड़ेगा। तो इट इज नॉट बिग। 2 करोड़ रुपए के लोन पर, जिसमें से समझो 1 करोड़ 86 लाख बचा है, उस पे अगर महीने के 113 रुपए की छूट मिलती है आपको 17 साल के लिए, तो वो बहुत बड़ी छूट नहीं है। मतलब जिसे कहते हैं ना कि जीरे का काम करेगी आटे में, लिटरली वैसा ही है, शायद उतना भी शायद नहीं है, लेकिन अच्छी है। राहत नहीं से कुछ राहत होना बहुत अच्छी बात है। तो आई थिंक सरकार ने, ये बहुत प्रेशर था सरकार पे कुछ ना कुछ राहत देना, तो उन्होंने ये जो है वो तरीका निकाला है। जैसे मैंने कहा, मैं फिर से कहना चाहूंगा कि जो ये राहत सरकार की अपनी कॉफर से जा रही है, उनके खुद की ट्रेजरी से जा रही है, लेकिन जिस राहत पे ग्राहक का हक है, बोरोवर का हक है कि उसको फ्लोटिंग रेट लोन जब उसने लिया है तो उसको जो लेटेस्ट रेट चार्ज हो रहा है वो होना चाहिए, वो हक उसको दिलाएं। उससे जो बेनिफिट मिलेगा इट विल बी अ मल्टीपल, इसका मतलब इसका कई गुना होगा वो बेनिफिट। तो वो उस पे भी सरकार ध्यान दे तो शायद अच्छा होगा। ऑब्वियसली वो बैंकों को अफेक्ट करेगा क्योंकि बैंकों की इनकम कम होगी, लेकिन ये इनकम जायज नहीं थी। ऐसा नहीं है कि वो कोई बेनिफिट दे रहे हैं बोरोवर्स को जो उनको नहीं देना चाहिए था। ये बेनिफिट उनको देना ही चाहिए था और देना चाहिए उनको। चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। अब रमन अग्रवाल जी, एक चीज और क्लियरिटी मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूं। अभी तो हालांकि अभी अंतिम फैसला आना बाकी है, लेकिन फिर भी आपके हिसाब से ये पूरी प्रक्रिया, मतलब मान लीजिए जिन लोगों ने दे दिया है, ब्याज पर ब्याज चुका दिया है, उनको ये रियम्बर्स मतलब वापस आने में, पैसा उनके खाते में आने में कितना वक्त लग सकता है? ये मतलब ये प्रक्रिया कितने दिनों में पूरी हो सकती है? आपका अंदाजा क्या है? देखिए, सबसे पहली चीज, अब पहले तो ये देखना होगा कि कोर्ट का अंतिम फैसला कब तक आएगा, क्योंकि अभी 13 तारीख को हियरिंग है। अब मुझे नहीं लगता कि 13 तारीख को कोर्ट का फैसला आ जाएगा। तो कोर्ट का फैसला आएगा, उसके बाद इसको ऑपरेशनलाइज किया जाएगा। तब भी मुझे लगता है कि क्योंकि इसमें कोई ज़्यादा वक्त नहीं लगना चाहिए,
मेरा मानना ऐसा है कि कोर्ट का फैसला आने के करीबन महीने के अंदर अंदर इसको ऑपरेशनलाइज कर दिया जाएगा और जो भी इसमें एडजस्टमेंट्स हैं, क्योंकि अगर हम देखें तो जो रिफंड और ये सब है, ये कोई बहुत ज़्यादा नंबर्स नहीं होने वाले, क्योंकि जितने करीबन, बिकॉज मॉरेटोरियम लेने वालों की करीबन 50% की बात आ रही है कि करीबन 45 से 50% लोगों ने मॉरेटोरियम ऑप्ट किया था। कम से कम एनबीएफसी सेक्टर में तो यही पिक्चर है। तो इतना ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा। सबसे अहम बात है कि ये फैसला कब तक अंतिम आएगा कोर्ट का और क्या आएगा डिटेल, क्योंकि अब उन्होंने सरकार से और आरबीआई से कुछ डिटेल मांगी है कि आपने ठीक है कह दिया, कामत कमेटी ने, महर्षि कमेटी ने ये रिकमेंडेशन दिया है, सरकार ने कह दिया कि हम ये करेंगे, अब आप ये बताइए कि इसके ऊपर इसके जो ऑपरेशनल सर्कुलर्स हैं उन पर कोर्ट ने कुछ सरकार से और आरबीआई से मांग की है, तो वो जब आते हैं उसके बाद फैसला आएगा, फिर ये सब ऑपरेशनलाइज होगा। लेकिन हाँ, ये क्लियर होता जा रहा है, तकरीबन हम मान सकते हैं कि राहत आएगी, कम से कम ब्याज पर ब्याज नहीं देना पड़ेगा, ये हम मान के चल सकते हैं। हाँ ठीक है, और कह रहे हैं कि आप जब फैसला आ जाएगा तो एक आध महीने के अंदर ये पूरी चीजें क्लियर हो जाएंगी और राहत पहुंच जाएगी कस्टमर तक। ये आपने महत्वपूर्ण बात कही। अब रुंगटा जी, मैं सर आपसे एक और आगे का सवाल पूछना चाहता हूं कि अभी एसबीआई ने भी ये प्रस्ताव दिया है कि 2 साल तक के लिए इसे बढ़ाया है, कुछ टर्म एंड कंडीशन है उसको देखते हुए। तो आपको, आपके हिसाब से पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि क्या ये अगर सरकार की ये राहत आती है तो क्या ये एसबीआई ने जो ऐलान किया उस पर भी लागू होगा, जो आगे के लिए किया है 2 साल तक के लिए उस पर भी लागू होगा, पहला सवाल। दूसरा कि अगर लागू होता है तो क्या ये ऑफर एक्सेप्ट करना चाहिए कस्टमर को, ये ऑप्ट करना चाहिए जो एसबीआई ने ऑफर किया है? खैर, जहां तक मुझे मालूम है ये तो सिर्फ इस 6 महीने के मॉरेटोरियम पीरियड का ही सवाल है। फ्यूचर का क्लियरली मेरे ख्याल से कोई मेंशन नहीं है। और शुरू से कह पाना कि ऑफर एक्सेप्ट करना चाहिए नहीं करना चाहिए, वो तो डिपेंड करेगा कि उनका ऑफर एग्जैक्टली है क्या। जो एसबीआई का ऑफर है उसमें अगर आप एक्सटेंडेड मॉरेटोरियम लेते हैं और 1.5 साल का या 2 साल का जो भी अलाउड है, तो आपको ब्याज की रेट बढ़ जाती है। तो ये आपको देखना पड़ेगा, वो लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, वो आपकी इंडिविजुअल सिचुएशन पे डिपेंडेंट है। अगर आपके पास, अगर आपकी, और कई लोगों के साथ अनफॉर्चुनेटली ये हुआ है कि उनकी अगर नौकरी छूट गई है, व्यवसाय ठप हो गया है या व्यवसाय से इनकम कम हो गई है, तो वेरी क्लियरली देयर एबिलिटी, उनकी जो एबिलिटी है, जो पेमेंट करने की एबिलिटी है, वो अफेक्टेड है। तो वो देंगे कहाँ से? तो उनको, उनके लिए ऑब्वियसली और कोई पर्याय ही नहीं है सिवाय के जो भी ये ऑफर मिला है वो एक्सेप्ट कर लें। इवन ज्यादा ब्याज भी लगता है तो भी एक्सेप्ट कर लें। लेकिन जिनके पास पर्याय है या वो पर्याय पैदा कर सकते हैं, जैसे अगर डेड असेट्स हैं उनके पास कुछ, तो डेड असेट्स, ऐसा ही समय होता है जब आप अपना सारा का सारा जो कहते हैं लेखा जोखा करके लेके बैठें और लाइफ को सिंप्लीफाई करें। अगर आपके पास कोई ज्वेलरी पड़ी है जिसका आपके पास कोई इमोशनल जिसके साथ अटैचमेंट नहीं है आपका, या अगर आपका घर भी है, अगर आपको इतना बड़ा घर अब नहीं चाहिए, छोटे घर में काम हो सकता है आपका, तो ये सारी चीजें, अगर आपका इनकम का सोर्स बिल्कुल बंद हो गया हो, तो ये सारी चीजें सोचने का वक्त अब है। जब तकलीफ आती है तभी कई बार सही डिसीजंस हो जाते हैं जो नॉर्मल बिना प्रेशर के नहीं होते। तो ये सारी चीजें सोचने की है। सभी चीजें हम ये एक्सपेक्ट करें कि सरकार देगी, तो सरकार भी कहां से देगी? सरकार के पास भी आपके हमारे ही पैसे हैं, हमारे आपके ही टैक्स के पैसों से सरकार जो है वो राहत देगी। तो इट इज वन सेट ऑफ पीपल पेइंग, एक सेट ऑफ लोग जो हैं वो दूसरे सेट ऑफ लोगों को दे रहे हैं, तो वो बाय डेफिनेशन वो थोड़ा लिमिटेड होगा। जी, आपने बहुत महत्वपूर्ण बात कही है। लेकिन आखिरी सवाल रमन अग्रवाल जी मेरा आपसे ये होगा कि कोर्ट का फाइनल फैसला जब भी आएगा तब तो क्लियर हो ही जाएगा, लेकिन इन बिटवीन
उससे पहले जिन लोगों ने मान लीजिए मोरेटोरियम ऑप्ट किया है, लिया है, अगर वो अपना लोन मान लीजिए शिफ्ट कराना चाहते हैं, किसी ने फिक्स रेट पे लिया है, वो फ्लोटिंग पे आना चाहते हैं या फ्लोटिंग से फिक्स पे आना चाहते हैं, तो क्या वो करा सकते हैं जिन लोगों ने मोरेटोरियम ऑप्ट किया है, या अभी नहीं करा सकते हैं? नहीं, देखिए आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया, और ये आपने जो पिछला सवाल रुंगटा जी से भी जो पूछा 2 साल का, मैं आपको उस पर थोड़ी रोशनी ये डाल दूं कि रिजर्व बैंक ने और गवर्नमेंट ने भी ये कहा कि 6 महीने का तो मोरेटोरियम था, वो मोरेटोरियम 31 अगस्त को खत्म हो गया, अब आगे मोरेटोरियम नहीं है, लेकिन उसकी जगह आरबीआई ने एक स्कीम निकाली रीस्ट्रक्चरिंग। अब रीस्ट्रक्चरिंग में ये है कि आप एज अ बोरोवर आप अपने बैंक या एनबीएफसी के पास जाते हैं और उनसे कहते हैं कि भाई अब जो आगे का जो मामला है, जैसे रुंगटा जी कह रहे हैं कि आज मैं कितना पैसा देने की स्थिति में हूं और कब तक देने की स्थिति में हूं, उसके हिसाब से आपका जो लोन एग्रीमेंट था उसको रीस्ट्रक्चर किया जाएगा, यानी कि उसको दोबारा से इन अ वे लिखा जाएगा, उसकी टर्म्स दोबारा से डिफाइन की जाएंगी। तो उसमें आरबीआई ने कहा कि आप उस एग्रीमेंट को 2 साल तक और आगे बढ़ा सकते हैं। उसमें आप ये आपके आपस का मामला है, आप चाहें तो हो सकता है बैंक आपको बोले आप 2 साल का मोरेटोरियम ले लीजिए, या आप बोले कि आप 2 साल मोरेटोरियम नहीं होगा लेकिन मेरी किस्त जो है वो उसका अमाउंट कम कर दीजिए। तो वो जो चीजें हैं वो सब इस रीस्ट्रक्चरिंग में पॉसिबल होंगी। रीस्ट्रक्चरिंग में फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है, बोरोवर की देने की कैपेसिटी के हिसाब से उस लोन एग्रीमेंट को रीडिजाइन किया जाता है। तो ये एक बहुत अच्छी स्कीम है। ये हर बोरोवर को इसके बारे में सोचना चाहिए, चाहे आपने मोरेटोरियम लिया या नहीं लिया। बात अब आगे की है कि जो आगे का आपका बकाया लोन है वो आप क्या जो आपकी किस्त बनी, ईएमआई बनी, आप देने की स्थिति में हैं, अगर नहीं तो उसको आप रीस्ट्रक्चर करा सकते हैं। जी ओके, बहुत बढ़िया सर, आपने बहुत विस्तार से समझाया, कोई कंफ्यूजन नहीं रहा। अब बहुत शुक्रिया अग्रवाल साहब आपका, और हर्ष रुंगटा जी आपका हमारे साथ इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए और बिल्कुल आसान भाषा में दर्शकों को बताने के लिए कि ये कितनी बड़ी राहत है और इसका आपको कितना फायदा पहुंच सकता है। तो फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही।